चलिए आज बात करते हैं एक बड़ी ही प्यारी और दिलचस्प कहानी की, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। ये एक ऐसी कहानी है जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन अपने अंदर देशभक्ति का एक बहुत गहरा और सुंदर मतलब छिपाए हुए है। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े मजेदार सवाल से होती है, जो इसके बिल्कुल दिल में है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मूर्ति अपना चश्मा बदलती रहे? कहानी घूमती है हालदार साहब के इर्द गिर्द। अब ये साहब अपने काम के सिलसिले में हर 15 दिन में एक छोटे से बिल्कुल साधारण से दिखने वाले कस्बे से गुजरते थे। अब ये कस्बा, आप सोचिए, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, बिल्कुल मामूली सा एक छोटा सा बाजार, लड़के लड़कियों के लिए स्कूल और हाँ, एक नगर पालिका थी जो काफी एक्टिव थी, सड़कें बनवाती थीं और जैसा हम आगे देखेंगे कभी कभी मूर्तियां भी लगवा देती थी। तो हुआ यूं कि नगर पालिका को ख्याल आया कि भाई चौराहे पर नेताजी की एक मूर्ति होनी चाहिए। आइडिया तो बहुत बढ़िया था, पर दिक्कतें भी थीं। बजट कम था, टाइम नहीं था और कोई अच्छा मूर्तिकार भी नहीं मिल रहा था। तो क्या किया जाए? फैसला हुआ कि ये काम स्कूल के ही ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को दे दिया जाए। और बस यही वो फैसला था जिसने पूरी कहानी को एक अनोखा मोड़ दे दिया। और कमाल देखिए, मास्टर जी ने अपना वादा पूरा किया। 1 महीने में संगमरमर की एक शानदार मूर्ति चौराहे पर खड़ी थी। इतनी जानदार कि उसे देखकर दिल्ली चलो जैसे नारे अपने आप याद आ जाएं। सब कुछ एकदम सही था, पर एक छोटी सी बड़ी अजीब सी बात थी जिस पर हालदार साहब की नजर अटक गई। सोचिए, पूरी की पूरी मूर्ति तो थी संगमरमर की, लेकिन नेताजी की आंखों पर जो चश्मा था वो असली था। बिल्कुल वैसा ही साधारण से काले फ्रेम वाला चश्मा। पहली बार देखकर तो हालदार साहब को भी मजा आया, थोड़ी हंसी भी आई। लेकिन ये जो हल्की सी मुस्कान थी ना, ये जल्दी ही हैरानी में बदल गई। मतलब भाई, ये क्या चक्कर है? इस असली चश्मे का राज क्या है? क्योंकि हुआ ये कि हालदार साहब जब पहली बार गुजरे तो उन्होंने देखा संगमरमर की मूर्ति पर असली काले फ्रेम का चश्मा। ठीक है, लेकिन जब वो अगली बार आए तो चश्मा बदला हुआ था, और तीसरी बार फिर एक नया चश्मा। कमाल है, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल रही थी, लेकिन अपना चश्मा जरूर बदल रही थी। अब तो हालदार साहब का ये रूटीन ही बन गया था। कस्बे से गुजरते हुए चौराहे पर रुकना, पान की दुकान पर एक पान खाना और बड़े गौर से मूर्ति को देखना। आखिरकार एक दिन उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, भाई ये क्या माजरा है? तुम्हारी नेताजी की मूर्ति का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाला, जो कि एक खुश मिजाज मोटा सा आदमी था, अपने मुंह में भरे पान के साथ पहले तो खूब हंसा, फिर उसने राज खोला। साहब, ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन? हालदार साहब चौंके। ये कैप्टन कौन था? क्या वो नेताजी का कोई साथी था या फौज का कोई आदमी? और सबसे बड़ी बात, वो ऐसा करता क्यों था? तो पान वाले ने समझाया, साहब बात बड़ी सीधी सी है। कैप्टन को ना नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती। उससे लगता है कि ये अधूरी है, एक तरह से नेताजी का अपमान है। तो वो अपनी छोटी सी दुकान से एक फ्रेम निकालकर मूर्ति को पहना देता है। हालदार साहब के लिए तो ये देशभक्ति का एक अद्भुत खामोश तरीका था। वो कैप्टन के लिए मनी मन सम्मान से भर गए। लेकिन पान वाले का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये सुनकर हालदार साहब को बहुत बुरा लगा। और फिर एक दिन हालदार साहब ने उस कैप्टन को देख ही लिया, और देखकर वो हैरान रह गए। कैप्टन नाम सुनकर उनके दिमाग में एक मजबूत फौजी की छवि बनी थी, लेकिन असलियत में वो एक बेहद बूढ़ा, कमजोर और लंगड़ा आदमी था। गांधी टोपी और काला चश्मा पहने, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस पर टंगे ढेरों चश्मे। वो कोई फौजी नहीं, एक मामूली फेरी वाला था। तो कैप्टन की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन हालदार साहब के दिमाग में अब भी एक सवाल घूम रहा था। चलो, कैप्टन तो असली चश्मा लगा देता है, लेकिन मूर्ति का अपना, वो जो संगमरमर का चश्मा होना चाहिए था, वो कहाँ गया? उन्होंने फिर पान वाले से पूछा। पान वाले ने एक और पान मुंह में ठूसा और हंसते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए तो ये बस एक मजाक था, लेकिन हालदार साहब को जैसे सब कुछ साफ हो गया। मतलब जल्दबाजी में मूर्तिकार मूर्ति का सबसे जरूरी हिस्सा बनाना ही भूल गया था। और फिर 2 साल तक यही सब चलता रहा।
हवलदार साहब आते, चौराहे पर रुकते, मूर्ति पर एक नया चश्मा देखते और कैप्टन की इस अनोखी देशभक्ति के लिए मन ही मन उसे सलाम करते। पर एक दिन जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो कुछ अजीब था। मूर्ति का चेहरा बिल्कुल सूना था, उस पर कोई चश्मा नहीं था। पान की दुकान भी बंद थी और ज्यादातर दुकानें भी। चौराहे पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अगली बार जब वो वहां रुके और पान वाले से पूछा तो पान वाले ने उदासी से अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए कहा, साहब कैप्टन मर गया। और हवलदार साहब कुछ बोल नहीं पाए। देशभक्ति का वो छोटा सा लगातार जलने वाला दिया बुझ चुका था। हवलदार साहब इतने दुखी हुए कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो उस चौराहे पर कभी नहीं रुकेंगे। उस खाली बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखने की हिम्मत उनमें नहीं थी। उन्होंने अपने ड्राइवर को साफ साफ कह दिया कि अगली बार गाड़ी यहाँ मत रोकना, सीधे निकल जाना। लेकिन आदतें कहाँ इतनी आसानी से छूटती हैं। अगली बार जब जीप उसी चौराहे के पास से गुजरी तो ना चाहते हुए भी हवलदार साहब की नजरें मूर्ति की तरफ उठी गई। और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो चीख पड़े, रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया। हवलदार साहब लगभग कूदते हुए जीप से उतरे और तेज कदमों से मूर्ति की तरफ भागे। और वहां जाकर जो उन्होंने देखा, मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा चश्मा लगा था, सरकंडे से बना हुआ, वैसा ही जैसा बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। बस इतनी सी बात पर हवलदार साहब की आंखें भर आईं। वो मूर्ति के सामने सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया था, कैप्टन भले ही मर गया हो, लेकिन उसकी देशभक्ति की भावना जिंदा थी। वो अब बच्चों के दिलों में पहुंच चुकी थी। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर देशभक्ति है क्या? क्या वो सिर्फ बड़े बड़े काम करने या जान देने का नाम है, या फिर वो सम्मान और जिम्मेदारी के उन छोटे छोटे कामों में भी बसती है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं और जो मिलकर किसी भी देश की आत्मा को जिंदा रखते हैं।